नमस्कार दोस्तों, 55 तक का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया है, उसको सॉल्व कर दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ। तो अब देखिए क्या कहता है कि नरक का विलोम क्या होगा। तो नरक का विलोम क्या होता है? नरक का स्वर्ग होता है, नरक का स्वर्ग होता है। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो हाँ, तो वह दुआ मांग रहे थे कि हे भगवान, मेरा किसी भी तरह से सुर न फटे, मेरा सुर सबसे अच्छा रहे। तो ये जो है, ये सच्चे सुर की नेमत की, वो सच्चा सुर मांगते थे भगवान से कि हम मेरा सुर कभी नहीं फटे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो ये जो है ना 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। इसका ये बसंत पंचमी से एक दिन पहले जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था। 4 फरवरी 1938 को बसंत पंचमी से एक दिन पहले जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था इसका जन्म। चलिए, अब उसके बाद है, लेखक कितने वर्ष पहली बार आबिनियो गए थे? तो लेखक जो है ना 10 साल पहले आबिनियो गए थे। लेखक 10 साल पहले आबिनियो गए थे और वहाँ पर 19 दिन रहे थे और 19 दिन में 35 रचनाएं लिखी थी। उसमें कहानी और कविता मिला के 35 रचनाएं की थी वह, और वह 10 साल पहले गए थे। इसका आंसर होगा 10 साल। कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो कवि को ये भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसकी है भारतीयता कछु न अब भारत मदर साथ। इसकी पंक्ति है कि भारतीयता कछु न अब भारत मदर साथ। तो ये प्रेम घन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देता है। अब है कि प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेम घन जी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और ये मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किए थे। प्रेम घन जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और यहाँ पर मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किए थे। अब है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता है। एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता है। ये आप लोग दोस्तों ठीक से देखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। तो एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता है। तो चलिए, अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर क्या कहता है, धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो धोखा देने वाले को क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप कहते हैं। जो खाता पीता है साथ में और समय आने पर धोखा दे देता है, तो उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। कि जो सुख में तो साथ में रहेगा, लेकिन दुख पड़ेगा तो साथ छोड़ देगा। चलिए, उसके बाद है, खून खौलना का सही अर्थ क्या है? खून खौलना का सही अर्थ है अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। मतलब क्या, गुस्सा तो खूब उठता है लेकिन हम उस गुस्सा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। गुस्सा खूब उठता है लेकिन कर नहीं कुछ पाते हैं, सह लेते हैं। तो यही खून खोलना का अर्थ है कि अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। अब है, मोह असुवानी ले बरसो कौन कहते हैं? तो ये कौन कहते हैं? ये रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो ये घनानंद कहते हैं, क्योंकि घनानंद जो सुजाता नाम की नर्तकी से प्रेम करते रहते हैं, तो सुजाता इसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए घनानंद कहते हैं मोह असुवानी ही ले बरसो। इसकी कविता है ना, मोह असुवानी ही ले बरसो। चलिए, तो घनानंद कहते हैं। अब पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में परा जोड़ जय, परा जोड़ जय। तो पराजय में परा जो है उपसर्ग है। 2 शब्द, ये 2 खंड कर लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। जो पहला खंड होगा वह उपसर्ग कहलाता है और जो बाद का खंड होता है वह प्रत्यय कहलाता है। तो परा जोड़ जय, परा हुआ उपसर्ग। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो पड़ी जोड़ श्रम। तो ये पड़ी जोड़ श्रम, पड़ी जो है उपसर्ग हुआ। अवकाश शब्द में
उपसर्ग है तो अब जोड़ काश, अब जोड़ काश, ये अब हो गया उपसर्ग। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को। प्रेम अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो इसका यही है प्रेम मार्ग को। इसका है ना अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो प्रेम मार्ग को बहुत ही सरल और सीधा बताया है। अब है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो ये उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि है। दिनकर जो है ना उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता है। जनता जो है सारी दुख दर्द को सहते रहता है, वेदना को सहते रहता है और कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा जनता। ये कविता में है ना कि जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, तो वही है जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। उसके बाद मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर जो है ना संतु भाग गया था। झोला में तो 3 मछली ही थी, 3 मछली को घर में रखा तो एक मछली लेकर के संतु खेलने के लिए भाग गया, तो संतु जो है मछली लेकर भाग गया था। अब देखिए मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? दीदी को कौन ज़्यादा प्रेम करते थे, पसंद करते थे? तो भग्गू। ये भग्गू जो है ना दीदी को बहुत प्रेम करते थे। चलिए उसके बाद फिर आगे क्या है, आगे है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं। उसके बाद है स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण है इसमें से वधुत्सव। वधुत्सव है क्योंकि देखिए स्वर संधि का है कि जिसमें 2 स्वर मिलने से बनता है, दोनों खंड में स्वर होना चाहिए। जैसे वधु जोड़ उत्सव, तो वधु का जो है अंतिम अक्षर हर्षऊ हुआ और उत्सव का पहला शब्द जो अक्षर जो है हर्षऊ हुआ, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ मिलके दीर्घऊ बनता है। वधु, वधु का अंतिम अक्षर हो गया हर्षऊ और उत्सव का अंतिम अक्षर शुरू वाला अक्षर हो गया हर्षऊ, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ मिलके दुर्गऊ बनता है, दीर्घऊ बनता है, तो ये वधुत्सव हो गया। ये वधुत्सव जो है ना ये हो गया स्वर संधि, ये वधुत्सव। चलिए उसके बाद फिर क्या है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा का जब हृदय की शिक्षा पूरी होगी, आप किसी भी चीज़ को हृदय से ग्रहण करेंगे तभी वह आध्यात्मिक शिक्षा कहलाएगी। तो हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। ये समाज क्या है, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर यह सभी चीज़ को आप समेट लेते हैं तो वह हो गया हृदय की शिक्षा, और उसी हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये भी महात्मा गांधी ही चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देश की हवा, सभी देश की संस्कृति हमारे देश में आए, लेकिन सबसे अच्छा मेरे देश की संस्कृति ही होगी, सबसे अच्छा मैं अपने देश की संस्कृति को ही मानूंगा और कहूँगा। ये भी महात्मा गांधी का ही कथन है। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? सब लोग सब राय दे, आपने मुझ पर संदेह किया, यहाँ नहीं आओ, तुम तुम्हारा काम करो। तो इसका जो है ना है बी होगा, ये आपने मुझ पर संदेह किया, ये शुद्ध होगा, आपने मुझ पर संदेह किया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है ना गलत है? इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो इसमें जो है ना ये हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है, क्योंकि हमारे के जगह पर होगा मेरे, हमारे के जगह पर होगा मेरे होगा, या तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये जो है ना गलत है। ये हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। ये हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है।
चलिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये तो पढ़े ही हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मट्टी भरमना, ये तो पढ़े ही हैं। तो राम नाम के बिना जो है ना वाणी विष के समान हो जाती है। जब लोग ईश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, वह अपने मन मर्जी से काम करना शुरू करते हैं, तो वाणी विष के समान हो जाती है। चलिए, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है फिर हमारी नींद। कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद का मतलब क्या है? नींद का मतलब है आलस। हम लोग अपने आलस के कारण जो है ना कोई काम आज के बदले कल करते हैं, कल के बदले परसों कर देते, छोड़ दिन को टालते जाते हैं, तो ये आलस होगा। अब है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, यह भी हुआ। दंगे, आगजनी और बमबारी, यह भी हुई। और धमाके से देवी जागरण भी हुई। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसमें सबसे सही आंसर होगा धमाके से देवी जागरण हुआ, क्योंकि ये जो है ना ये गरीबों पर जुल्म ढाने का प्रतीक है कि धमाके से देवी जागरण हुआ। तो ये होगा, धमाके से देवी जागरण हुआ। चलिए, यहाँ दोनों पद प्रधान हो, वहाँ जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डैश समास होगा, तो वहाँ तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों, जैसे माता पिता है तो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। भाई बहन है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। लोटा डोरी है, लोटा भी प्रधान है, डोरी भी प्रधान है, तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। अब है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो देखिए, पथ भ्रष्ट, तो इनका जो है ना अंतिम खंड प्रधान है, और जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए, उसके बाद है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो ये तो गुरु नानक महाराज हो गया। गुरु नानक महाराज जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ये तो आप लोग किताब में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जानते हैं। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, तो प्रत्यय कहते हैं जो बाद में लगता है, जो अंतिम में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बूढ़ा में पा लगा दीजिए तो बुढ़ापा हो गया। बूढ़ा में पा लगा देने से बुढ़ापा। तो प्रत्यय जिसको जो बाद में लगता है, अंतिम में लगता है, तो ये पा हो गया, प्रत्यय हो गया। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तव जोड़ इक, वास्तव जोड़ इक बराबर वास्तविक होता है। तो ये इक जो है ना, हर्षई को इक, ये प्रत्यय है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए, बीजाक्षर किसकी कृति है? मतलब कि बीजाक्षर किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की, ये तो अपने क्लास में नहीं है। अर्चना वर्मा भी क्लास में नहीं है, स्नेहलता भी क्लास में नहीं है। तो क्लास में कौन है? सिर्फ अनामिका जी का पढ़ने के लिए है। तो अनामिका है, क्योंकि अनामिका के बारे में पढ़ने के लिए है। तो बीजाक्षर किसकी कृति है? अनामिका की कृति है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है फिर? उसके बाद बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? तो बीजाक्षर तो सबसे पहले जान गए हम लोग कि बीजाक्षर अनामिका जी की है। अब वो किस प्रकार की है? बीजाक्षर में कविता है कि कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है? तो अनामिका जो है ना अभी तक में सिर्फ काव्य संकलन ही लिखी है, तो स्वाभाविक है कि ये काव्य संकलन है। बीजाक्षर क्या है? काव्य संकलन है। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कौन सा है? कर्तव्य तो सही है, श्रृंगार भी सही है, रोशनी गलत है, दुरात्मा भी सही है। तो ये रोशनी जो है ना अशुद्ध है, क्योंकि रोशनी होता है, रोशनी होता है, औ होगा औ, ये रोशनी नहीं, रोशनी जो है गलत है। तो बस यही है, रोशनी गलत है। अब निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? मुहूर्त, 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 ये जो बी का जो ये बी का सही होगा, क्योंकि मुहूर्त में दुर्घु का होता है, महर्षु का और दुर्घु का, तो मुहूर्त सही है, ये दुर्घु का बोला। अब देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ये तो प्रयाग शुक्ल किया है, प्रयाग शुक्ल किया है। इसका हिंदी अनुवादक जो है रूपांतरण करता प्रयाग शुक्ल है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है?
तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। संधि विच्छेद कर लीजिए, संधि विच्छेद का जो पहला खंड होता है उसे उपसर्ग कहते हैं और दूसरा खंड जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रदर्शन का प्र जोड़ दर्शन, तो प्र उपसर्ग हुआ, प्र जोड़ दर्शन कहते हैं, तो प्र जो है उपसर्ग हुआ। उसके बाद अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ जोड़ धर्म, अधर्म, अ जोड़ धर्म, अधर्म हो गया उपसर्ग। इसमें जो पहले लगता है ना उसे कहते हैं उपसर्ग और जो बाद में लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो चलिए अब फिर आगे का सुनते हैं। इनमें कौन सी कीर्ति जीवनानंद दास की नहीं है? झड़ापालक भी है, धूसर पांडुलिपि भी है, वनलता सेन भी है। ये मात्र जो है ना ये भूमिजा जो है उसकी कीर्ति नहीं है। ये भूमिजा, भूमिजा जो है इसकी कीर्ति जीवनानंद दास की कीर्ति नहीं है। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था। ये सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? इसका तो जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर शहर में हुआ था। ये डेसाउ नामक शहर में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ में। अगर क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी के किस स्थान पर हुआ था, तो डेसाउ में। और वैसे किस देश में है? तो जर्मनी में। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू है माँ की, क्योंकि मंगू पागल हो जाती है और माँ जो है इलाज कराते कराते माँ भी पागल हो जाती है। मंगू भी पागल हो जाती है और उसकी माँ भी इलाज कराते कराते पागल हो जाती है। तो मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है। शयन का संधि विच्छेद क्या है? तो शयन का है से जोड़ अन, शयन का जो है से जोड़ अन है, शयन, से जोड़ अन होगा शयन। तो चलिए दोस्तों 100 प्रश्नों का जो है मॉडल सेट है वह मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को नए सभी विषयों का जो है मैं मॉडल सेट आप लोगों को तैयार करके देते जाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा। बस आप लोग सावधानी से मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अनुकरण करते रहिए, सीखते रहिए। अधिक से अधिक मार्क्स आप लोगों को आएगा, ये मेरा वादा है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी 5 साल से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।